नमस्कार, जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रूस की, रशिया की, जहां पर वहां की सरकार के खिलाफ विद्रोह होने के समाचार आ रहे हैं। वहां जो राष्ट्रपति पुतिन है उनके खिलाफ विद्रोह हो गया है, ऐसी खबरें आ रही है। वैगनर ग्रुप नाम से एक प्राइवेट आर्मी है, एक प्राइवेट सेना है जो कहा जा रहा है कि जिसने रशिया की सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। ये वैगनर प्राइवेट आर्मी क्या है? ये पिगोसन नामक का व्यक्ति है जो इस वैगनर आर्मी का चीफ है, जिसे रशिया ने, पुतिन ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि वो वैगनर ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट देता है कि वो कहीं दूसरे देश में जाकर रूस की तरफ से युद्ध लड़े। तो रूस के सैनिक नहीं जाते हैं या रूस के सैनिक पीछे रहते हैं, रूस के सैनिक अपने आप को बचाए रखते हैं और ये वैगनर ग्रुप है वो आगे जाकर हमला करता है, आगे जाकर युद्ध लड़ता है और वो सबसे ज़्यादा अपनी जानें गंवाता है। तो ये एक वैगनर ग्रुप है जिसको रशिया ने खुद बनाया है, जिसको पुतिन ने खुद बनाया है। ये इसका जो प्रमुख है, ये प्रिगोसन रूस का ही एक नागरिक है जो पहले तो वो जेल में था। जेल में छूटने के बाद उसने एक रेस्टोरेंट का, छोटा ढाबे का बिज़नेस शुरू किया खाने का, और वो बढ़ते वो पूरे देश में फैल गया। फिर रूस की सरकार विदेशी गेस्ट को भोजन परोसने के लिए इसी व्यक्ति को बुलाने लगी और रूस की मिलिट्री को भी वो भोजन सप्लाई करने लगा और फिर वो पुतिन का नज़दीकी हो गया। और फिर उसके बाद उसने जो किया कि वो रूस की सभी जेलों में जाने लगा। वहाँ पर जो कैदी जो के लंबे समय के लिए जेल में थे, जो बहुत ही बड़े गुनहगार थे, बड़े कैदी थे, उनको वो मिलने लगा और उनके सामने उसने प्रपोज़ल रखा कि आप हमारी वैगनर सेना में शामिल हो जाइए और रूस सरकार आपको 6 महीने के बाद माफ़ी दे देगी। आप 6 महीने हमारी सेना में काम कीजिए, हमारी सेना के लिए आप युद्ध लड़िए जहाँ पर भी आपको कहा जाएगा, और फिर 6 महीने होने के बाद रशिया सरकार से बात करके उनकी सज़ा ख़त्म करा देंगे। तो इस तरह का एक अभियान पुतिन ने और ये वैगनर सेना के प्रमुख ने मिलकर पूरे देश में चलाया और पूरे देश के जेल के अपराधियों को उन्होंने इकट्ठा लाया और ये एक सेना बना दी। यह सेना कहा जाता है कि इसके 50,000 तक सैनिक हैं और अभी जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है उसमें सबसे आगे वही लड़ रहे हैं, वही अपनी जान दे रहे हैं, वही सारा ऑफेंसिव कर रहे हैं और रशिया सेना, रूस की ऑफिशियल सेना वो पीछे है। तो जो कैजुअलिटी हो रही है, जो लोग मर रहे हैं, वो वैगनर सेना के लोग मर रहे हैं, वैगनर ग्रुप के लोग मर रहे हैं और वो ये जो जेल में बंद कैदी थे वो हैं। तो कैदियों को इस तरह के काम में लगाया जा रहा है जिससे कि ऑफिशियली ये कहा जा सके कि हमारे सैनिक नहीं मारे गए, और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के लोगों को, कॉन्ट्रैक्ट के कैदियों का उपयोग किया जा रहा है। अब ये वैगनर सेना सिर्फ रूस तक सीमित नहीं है, वो अफ्रीका के कई देशों में वैगनर ग्रुप काम कर रहा है और वहाँ पर वो कई सरकारों से मिलकर एक प्राइवेट सेना के रूप में वहाँ पर दाखिल हो गया है और व्यापार पर, बहुत सारी चीज़ों पर उसने कब्ज़ा कर लिया है। तो यही वैगनर सेना ने यूक्रेन युद्ध में हमेशा वो कहता रहा कि हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, वैगनर ग्रुप के लोग मारे जा रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हथियार चाहिए। और ये कह कर वो बहुत सारे हथियार रूस से लेता जा रहा था और उसने बहुत ही आधुनिक हथियार अपने पास जमा कर लिए। और उसके बाद अचानक उसने रूस की तरफ धावा बोलना शुरू कर दिया और बीच में एक शहर आता है रूस का जो कि मिलिट्री के रूप में बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, उस शहर पर अपना कब्ज़ा कर लिया वैगनर ग्रुप ने। और वहाँ पर ये वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोसन ने कहा कि पुतिन की सरकार जो है वो भ्रष्ट है, वो देश विरोधी काम कर रही है, ऐसी सरकार को हटा देना चाहिए और हमारे सैनिक पुतिन को हटाने के लिए रशिया की तरफ बढ़ रहे हैं।
उसके बाद ये समाचार आया, जो पहले शहर में जो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था, उस शहर के उल्टा रूस के लोगों ने, उस शहर के लोगों ने वैगनर सेना का स्वागत किया वहाँ पर जब उन्होंने उस शहर को कब्ज़ा कर लिया। और वो सेना मॉस्को की तरफ आगे बढ़ती गई और वो मॉस्को से 200 किलोमीटर दूरी पर थी। और उसी वक्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ये घोषणा की कि ये देश के विरुद्ध में विद्रोह है, ये देशद्रोह का काम है और हम ये वैगनर सेना को हम खदेड़ देंगे, उसका बदला लिया जाएगा। इस तरह की बातें हुई, लेकिन कहीं पे भी रशिया की सेना ने वैगनर ग्रुप का कहीं पर भी उनको रोकने की कोशिश नहीं की, कोई उसका प्रतिरोध नहीं किया। और उसके बाद अचानक खबर आई कि वैगनर सेना आगे नहीं बढ़ेगी, मॉस्को की तरफ नहीं जाएगी। और उसके प्रमुख ने ये घोषणा की कि मैं खून खराबा नहीं चाहता हूँ, इसलिए वैगनर सेना अभी आगे मॉस्को में नहीं जाएगी और वो पीछे हट जाएगी। और वैगनर सेना पीछे हट गई और वो अपने बैरकों में चली गई। और ये कहा जा रहा है कि बेलारूस के राष्ट्रपति ने पुतिन और वैगनर सेना के प्रमुख प्रिगोसन के बीच में समझौता कराया है। और फिर रूस ने ये भी संदेश जारी किया कि ये जो विद्रोह के खिलाफ जो केस दर्ज किया गया था, वो केस भी वापस लिया जाता है और ये सेना भी पीछे हो गई और ये समझौता हो गया, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन वैगनर सेना का और अब रूस का क्या संबंध होगा? क्या वो यूक्रेन में अभी भी रूस के लिए वो वैसे ही लड़ाई लड़ेगी जैसे पहले लड़ रही थी? क्या अभी रूस वैगनर सेना पर विश्वास करेगा? ये सारे सवाल हैं जिसका अभी तक जवाब नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा एक विद्रोह, जो 23 साल से राष्ट्रपति हैं पुतिन, जिसको सबसे बड़ा तानाशाह माना जाता था और उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाए उसको कुचल देने वाला ये शासक पुतिन के खिलाफ ये कैसे विद्रोह हो गया? और कैसे उसी की सेना ने, जिस सेना को वैगनर ग्रुप को पुतिन ने ही बनाया था, वही उसके खिलाफ विद्रोह कैसे कर दिया? और ऐसे कहा जा रहा है कि वैगनर ग्रुप को ये आशा थी कि रूस की जनता वैगनर सेना की तरफ से और रूस की सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देगी और जनता सड़क पर आ जाएगी। और जब जनता सड़क पर नहीं आई तो इसलिए वैगनर ग्रुप पीछे हट गया। तो अभी इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वहाँ पर चल रहा है, ये तो आगे पता चलेगा। मिनटों मिनटों में चीज़ें बदलती जा रही हैं। आखिर इतना बड़ा विद्रोह जिसने किया था उसको कैसे माफ़ कर दिया गया? क्या सचमुच में पुतिन उसको माफ़ कर दिया है? यूक्रेन पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? पूरे विश्व पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? ये सारी चीज़ें अभी देखनी है। और इस पे भारत की क्या भूमिका होती है? कुछ भारत की भूमिका है क्या? भारत और रूस के संबंध कैसे होते हैं? इस तरह के प्राइवेट आर्मी का पूरे विश्व पर क्या असर पड़ने वाला है? ये सारे सवाल हैं जिसके जवाब मिलने बाकी हैं। तो आपको क्या लगता है, इसका क्या असर पड़ने वाला है पूरे विश्व पर और भारत पर? आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए। और देखते रहिए जनता का आईना।